बता दें, विकास दुबे पर इस वक्त की महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से सटे ठाणे से विकास दुबे के 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई एटीएस से अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी और सोनू तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। आपको ये भी बता दें कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने ये गिरफ्तारी की है। तो विकास दुबे के दोनों ये गुर्गे थे जिनकी गिरफ्तारी मुंबई से की गई है और ये गिरफ्तारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने की है। तो लगातार जिस तरीके से अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन वो लोग थे जो विकास दुबे की इस गैंग में शामिल थे, उनकी धरपकड़ हो रही है। राजीव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सीधे राजीव का रुख करेंगे। राजीव, कौन है ये दोनों और कैसे इनके तार जुड़े थे? देखिए, विकास दुबे का एकदम करीबी साथी था जो एटीएस सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि जो विकास दुबे पर एक पूर्व मंत्री की हत्या का आरोप था, उसमें भी ये लिस्ट रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये एटीएस ने अपनी प्रेस नोट में इस बात का जिक्र भी किया है। और अरविंद गुड्डन त्रिवेदी जिसे गिरफ्तार किया गया है, मुंबई से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर जो थाने शहर है, थाने शहर के कोलसट इलाके में आने वाला है। इस बात की जानकारी एटीएस को मिली थी। उसके बाद में एटीएस पहले से ही वहां पर ट्रैप लगाई हुई थी और जैसे ही गुड्डन त्रिवेदी या वहां पर पहुंचे अपने ड्राइवर सोनू तिवारी के साथ में, एटीएस ने उनकी पहचान की और पहचान करने के बाद उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उनसे और अधिक पूछताछ की जा रही है, लेकिन चूंकि विकास दुबे और उनके साथियों के अभी तक मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़े होने की या यहाँ तक आने की कोई सूचना इसके पहले नहीं आई थी, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है गुड्डन त्रिवेदी की, निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी है एटीएस के लिए। और जिस तरह से कानपुर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, निश्चित तौर पर इसमें अब और कई खुलासे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि विकास दुबे के कुछ और साथी हो जो मुंबई और महाराष्ट्र के कई दूसरे हिस्सों में छुपे हों। राजीव, जिन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी और सोनू तिवारी, क्या ये दोनों भी कानपुर वाले कांड में संलिप्त थे या फिर ये पहले से ही मुंबई में थे? कुछ इन्वॉल्वमेंट का पता चल पाया है? देखिए, गुड्डन त्रिवेदी को लेकर तो साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि वो हत्याकांड के समय विकास दुबे के साथ में था। वो कानपुर की हत्याकांड में शामिल था जहां पर पुलिस कर्मियों के ऊपर गोलियां बरसाई विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ में, वहां पर गुड्डन त्रिवेदी साथ में था। अब जहां तक गुड्डन त्रिवेदी के ड्राइवर की बात है, अभी बहुत ज्यादा कहना मुनासिब नहीं होगा। अभी एटीएस की तरफ से कोई ब्रीफिंग नहीं है, चूंकि वो गुड्डन के पास में बतौर ड्राइवर काम करता था। ऐसे में क्या वो भी उस हत्याकांड में शामिल था या फिर वो त्रिवेदी के साथ में मुंबई आया हुआ था बतौर ड्राइवर, ये अभी जांच का विषय है। अच्छा राजीव, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सोनू तिवारी दूसरा शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो ड्राइवर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, बतौर ड्राइवर ही उसे अभी तक उसकी पहचान बताई गई है एटीएस के द्वारा कि सोनू तिवारी नाम का जो दूसरा शख्स गिरफ्तार किया गया है वो गुड्डन तिवारी का ड्राइवर है। और गुड्डन तिवारी जो है वो पूर्व में जो मंत्री का हत्याकांड हुआ था कानपुर में, जिसे विकास दुबे ने थाने में घुसकर अंजाम दिया था, उसमें भी संलिप्त रहा है। और इसके अलावा जो कानपुर में अभी हत्याकांड हुआ है उसमें भी शामिल रहा है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में एटीएस के द्वारा संभव की कुछ देर के बाद में और ज्यादा विस्तृत जानकारी दी जाए। फिलहाल अभी एटीएस ने इस मामले में इतनी पुष्टि जरूर की है कि विकास दुबे के साथी को मुंबई से सटे थाने के कोलसेट इलाके से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मुंबई से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है थाने शहर, वहां पर कोलसेट से गिरफ्तारी हुई है। एटीएस के एक इंस्पेक्टर को इसकी सूचना मिली थी और उसके आधार पर वो पहले से ही टॉप लगाए हुए थे और उनके पास में इनकी गिरफ्तारी को लेकर, इनकी पहचान को लेकर फोटो भी थे। उस फोटो के आधार पर उन्होंने उन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद में जब पूछताछ की तो पुख्ता खबर निकली कि विकास दुबे के साथी है। उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस को संपर्क किया जाएगा और इन्हें आने वाले समय में यूपी पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। अच्छा राजीव, ये भी बताइए, ये भी पता चला है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने इनकी गिरफ्तारी की है, तो ये जानकारी कब से उनके पास थी कि वो भागकर मुंबई आया है? और मुंबई में आप कह रहे हैं ठाणे से गिरफ्तारी हुई है, क्या बाहर से कहीं गिरफ्तारी की गई है या कहीं छिपे हुए थे? इसी बीच कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं। राजीव, मैं आपका वापस रुख करूंगी। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही शख्स है, ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी इसकी तस्वीर नजर आ रही है और इसी की गिरफ्तारी की गई है। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता भी रहे थे,
15 लोगों की गिरफ्तारी की जो सूची है उसमें से एक व्यक्ति ये भी है, और आप देख रहे हैं कि पीले रंग का निशान के अंदर इसकी तस्वीर है और ये मोस्ट वांटेड की सूची में था। जैसा कि हमारे संवाददाता राजीव हमें बता रहे थे कि इसका हाथ कानपुर एनकाउंटर में था, कानपुर में जो हत्याकांड हुआ उसमें था और ये फरार होकर मुंबई पहुंचा। कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, अब इन सारी बातों की पड़ताल होगी। लेकिन जो बात हमें पता चली है वो ये कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने इन्हें कुछ देर पहले ठाणे से गिरफ्तार किया है। राजीव का वापस रुख करते हैं। राजीव, मोस्ट वांटेड था ये? बिल्कुल मोस्ट वांटेड था, मोस्ट वांटेड की सूची में था। जैसे कि मैंने पहले बताया, विकास दुबे का एकदम खास साथी था, खास साथियों में से एक था, राइट हैंड माना जाता था। विकास दुबे ने जितने भी बड़े गुनाहों को अंजाम दिया है उसमें गुड्डन त्रिवेदी उसका एकदम बराबर का साथी रहा, और इसी वजह से जो मोस्ट वांटेड की सूची है उसमें देखिए इसका नाम भी शामिल है, इसकी तस्वीरें भी है। और जिस तरह से कानपुर हत्याकांड हुआ उसमें भी इसका नाम आया, जो पूर्व में सबसे एक बड़े गुनाह को अंजाम दिया था कि एक पूर्व मंत्री को थाने में घुसकर हत्या किया था, जिसमें विकास दुबे ने अपने कुछ साथियों के साथ में, उसमें भी गुड्डन त्रिवेदी साथ में था। तो जाहिर बात है कि गुड्डन त्रिवेदी एक हिसाब से विकास दुबे का राइट हैंड था, जो हर एक बड़े गुनाह में विकास दुबे का साथ देता रहा। लेकिन कानपुर की घटना के बाद में गुड्डन किस तरह से, किस रूट से और किसके मदद से मुंबई या मुंबई के आसपास के शहर में आया, कहां छिपा, इतने दिन से वो क्या कर रहा था, या फिर विकास दुबे की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई उज्जैन में, उसके बाद वो वहां से भागकर पहुंचा, इस तरह की तमाम जो बातें हैं ये आने वाले समय में पूछताछ में खुलासा होगा। लेकिन ये बात अभी सामने आई है कि जरूर कि विकास दुबे का जो साथी है वो मुंबई से 30 से 35 किलोमीटर दूर थाने के कोलसट से गिरफ्तार हुआ है। कितने दिन से यहाँ छुपा हुआ था, किससे मिलने आया था, कहां पर उसका ठिकाना था, क्या विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई आया या फिर उसके पहले से ही हत्याकांड के बाद से ही आकर यहाँ पर पनाह लिया हुआ था, ऐसी तमाम चीजें आने वाले समय में पता चलेगी। लेकिन एटीएस के इंस्पेक्टर हैं दया नाइक, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, उनकी टीम ने गिरफ्तारी की है। ये दया नाइक के लिए भी कह सकते हैं कि दया नाइक लंबे समय। राजीव, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आप ये तस्वीर हमारे दर्शक अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर यूपी बीजेपी द्वारा ट्वीट की गई है और खास बात ये वही अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी है जिसको आज महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ा है ठाणे से। और ये किसके साथ नजर आ रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। और अब कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि लगातार सपा बीजेपी पर, यूपी सरकार पर यह आरोप लगाती नजर आई है कि जैसे ही गाड़ी पलटी, एनकाउंटर से पहले जब गाड़ी पलटी तो वो गाड़ी नहीं पलटी बल्कि यूपी सरकार पलटने से बच गई। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद विकास दुबे के खात्मे के बाद बिकरू के लोग बोलेंगे गैंगस्टर